जय श्री राम मित्रों, मैं हूं ग्यावाला चाचा और आप देख रहे हैं चाचा का चौपाल। तो मित्रों, आज के चौपाल में मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कल अपने मगध क्षेत्र में चुनाव है और हम लोग बहुत दिन से ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बुलाते हैं, जो हमको जलाने के लिए, हम लोग को, हमारे समाज को जलाने के लिए सनातन को मानसिक गुलामी बताते हैं। चाहे वो लंटेन वाला है या हाथ वाला है या साइकिल वाला या झाड़ू वाला, सब एक ही पेज पर इस मामले में हैं। वो हम लोग को जलाने के लिए ये लोग नवरात्रि के दिन प्लेन पर मछली खाता हुआ फ़ोटो अपना शेयर करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमान वोटरों को ठगने के लिए, जो आज तक ये लोग करते रहे हैं, ये लोग मुस्लिम हितैषी नहीं हैं, मुसलमानों को ठगने के लिए जाली टोपी लगा करके, जालीदार वाला, और इफ्तार खाने पहुंच जाते हैं, जिसे मुसलमान समझे कि ये बड़े हमारे हितैषी हैं। ये किसी के हितैषी नहीं है, चोर चुहाड़ हैं और भेष बदल कर रात में चोरी कर, जैसे चोर लोग करता है ना, उस तरह से निकलते हैं वोट का चोरी करने के लिए। तो इन सबों को कल सबक सिखाने का आपके पास एक मौका है। ये प्रजातंत्र है, इसमें लाठी डंडे से अपने विरोधी विचार रखने वाले या आपके धर्म का उपहास उड़ाने वालों को मारने पीटने की आवश्यकता नहीं है। इनको वोट से मारिए। ये वो राक्षस हैं जो सिर्फ वोट से मरते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए, इनके ख़ानदानी दुकानदारी को ख़त्म करने के लिए, इनके परिवारवाद को ख़त्म करने के लिए, इनके भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कल बड़ी संख्या में आकर मतदान कीजिए। उस दल को मतदान कीजिए जो आपके देश की रक्षा कर रहा है, जो आपके आस्था की रक्षा करता है, जो सनातन धर्म की रक्षा करता है। ऐसे लोगों को हरगिज़ मत नहीं दीजिए जो भ्रष्टाचार करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हमको फंसा दिया, हमको ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगा दिया। तो किसको लगाए? साधारण आदमी को तुम बूझेगा है? अगर जो चोर नहीं है तो क्यों जेल जाता है? और दूसरे पार्टी को वॉशिंग मशीन बोलता है, तो बता तुम्हारे पास नहीं है वकील और कोर्ट? तुम्हारा वकील तो 12 बजे रात के जाके कोर्ट खुलवाता है। उसको कहो कि भाजपा या दूसरे पार्टी के नेता लोग पर केस करे। तो ये भी दम नहीं है, सिर्फ पब्लिक में झूठ के ऐसे है तो ऐसे है, लन फन, संविधान खतरे में है। अरे कौन संविधान खतरे में है? कब संविधान खतरे में आया? जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था उस समय संविधान खतरे में आया ही नहीं, और अब संविधान खतरे में है क्योंकि सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ रही है देश में। यह देश सनातनियों का रहा है और अब उसको अपना पुराना गौरव मिल रहा है। इन लोगों को डर है कि अगर जो ये फिर से सरकार बने तो ये अयोध्या के बाद ये मथुरा भी कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ आज तक कोई नेता जाने का हिम्मत नहीं किया, मोदी जी वहाँ गए। और दोस्तों, अगर देश में, इस अपने देश में राष्ट्रवादी, देशभक्त और सनातन भक्त सरकार आई तो वो दूर नहीं, जब अयोध्या की तरह मथुरा भी चमकेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन लुच्चे लफंगों को के बातों में ना आइए, और ना तो संविधान को कोई खतरा है, न प्रजातंत्र को खतरा है। खतरा तो इन चोरों को है कि इनकी दुकान बंद हो रही है। तो कल बड़ी संख्या में हम लोग आ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इनको बता दें कि ये 5 साल झूठ फूस बोलते रहें, लेकिन जब हम लोग का दिन आएगा उस दिन इनको सबक सिखाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि कल बड़ी संख्या में निकल कर आइए और अपने मत से इनको पराजित कीजिए। ये जो झूठों का सरताज, कट्टर ईमानदार, खूब पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री का हालचाल देख ही रहे हैं दिल्ली में, कि जेल चला गया है और कहता है कि यहीं से सरकार, इसका थेथरोलॉजी देखिए कि यहीं से सरकार चलाएंगे। और पहले क्या कहता था कि हमको कुर्सी का कोई मोह नहीं है, बंगला का कोई मोह नहीं है, और 150 करोड़ का बंगला, 50 लाख रुपए का टीवी और क्या क्या लगा करके मज़े ले रहा है आपके पैसे से। तो आइए कल इन सब चोरों को हम लोग मिलकर सत्यानाश कर दें। हैं, सभी राम विरोधियों को, सभी सनातन विरोधियों को धूल चटाने कल अपने मत से।
आइए और कल मिलते हैं पोलिंग बूथ पर। बोलिए जय श्री राम।